एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। हम आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज बहुत गर्मी है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे परमेश्वर के वचन को सुनने आए, तो हम तैयार होके ही आए कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। तो जैसा कि भैया ने पढ़ा, यहूदा 1:17 से लेकर 25 पद तक, मैं आपके लिए यहाँ पे हिंदी में पढ़ दूंगा। हिंदी में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, पर हे भाई, हे प्रियो, तुम उन बातों को अवश्य स्मरण रखो जिन्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही से कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, अंत के दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति पूर्ण बुरी अभिलाषाओं के चलाए चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये सांसारिक एवं आत्मरहित हैं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में डटकर पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए उत्सुकता से हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। जो संदेह करते हैं उन पर दया करो, औरों को आग में से झपट कर निकालो, डरते हुए अन्य लोगों पर दया करो, यहाँ तक कि शरीर द्वारा कलंकित वस्तुओं से भी घृणा करो। 24 और 25 पद। अब जो ठोकर खाने से तुम्हारी रक्षा कर सकता है और अपनी महिमा की उपस्थिति में तुम्हें निर्दोष और आनंदित करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा, गौरव, पराक्रम एवं अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग होता युगानुयुग रहे। आमीन। तो इससे पहले कि हम खंड में जाएं, इससे पहले कि हम खंड में देखें कि यहूदा क्या बात कर रहा है, हम देखेंगे कि पिछले संडे हम क्या बात कर रहा है, क्या बात हुई है। तो फिर हमारे साथ देखिए, अगर हम 1 पद से लेकर 16 पद में देखेंगे, तो सबसे पहले वो बात कर रहा था कि वो किसको लिख रहा है। बोलता है वे उन लोगों को लिख रहा है जो बुलाए गए हैं, जो चुने गए लोग हैं, जो मसीह में सुरक्षित हैं, जो बने हुए हैं, उन लोगों के लिए लिख रहा है। लेकिन उनसे कह क्या रहा है, 3 पद में बता रहा था कि तुम क्या करो, जो तुम परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव कर चुके हो, जो प्रेम को अनुभव कर चुके हो, जो तुम पे दया हुई है, अब क्या करो, तुम विश्वास के लिए संघर्ष करते रहो, विश्वास में बने रहो, उसमें लगे रहो, यीशु मसीह पर विश्वास करो। और उसके बाद हमने देखा था 4 पद में कि क्यों, क्योंकि बहुत सारे झूठे शिक्षक हैं जो क्या करते हैं, चुपके से घुस आए, है ना। इनके बारे में लिखा गया है, ये अपराधी हैं, ये पहले से दोषी ठहराए जा चुके हैं। और ये क्या कर रहे थे, यीशु मसीह को इनकार कर रहे थे, उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। और फिर उसके बाद हम लोग देखे थे आगे कुछ उदाहरण के बारे में, जो पुराने नियम से यहूदा देता है कि ऐसा हुआ है कि वे लोग नाश किए गए हैं। पुराने नियम में इसराइलियों के बीच में जो लोग विश्वास नहीं किए, उन्होंने उनका नाश हो गया। आगे बताता है कि, तो ये उदाहरण है, लेकिन बताता है आगे उनका भी नाश होगा जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करेंगे, जो चुपके से कलीसिया में घुस आए, जो क्या नाम से अधर्मी हैं, जो मसीह का इनकार करते हैं, इनका भी क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। इसलिए यहूदा उनको सावधान करता है। इसलिए यहूदा उनको सावधान करता है और उनको आगे 17 पद में इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर उनको सचेत करता है, उनको लिख रहा है। तो अगर आप 17 पद के पहले 1 अध्याय 17 पद में सबसे पहली बात देखेंगे, तो यहाँ पे लिखा है, पर हे भाइयों। यहाँ पे लिखा है, पर हे प्रियो, तुम उन बातों को अवश्य स्मरण रखो। तो अभी तक जब यहूदा बात कर रहा था इन झूठे शिक्षकों के बारे में, इन अधर्मी लोगों के बारे में, और ये जो मसीह का इनकार करते हैं उनके बारे में, तो उनके बारे में बोल रहा था, ये लोग वे मनुष्य, और तो ये दिखाता है कि उससे क्या कर रहा है, ये यहूदा इनसे घृणा कर रहा है, इनको नीचा दिखा रहा है कि ये लोग, ये बेकार लोग, ये खराब लोग हैं। इस चीज़ को हम देख सकते हैं
क्या नाम से 8 पद में आप देखें तो यहाँ पे वहाँ पे भी लिखा है, ये स्वप्नदर्शी। 10 पद में लिखा है, पर ये लोग जो उन बातों को समझते नहीं हैं। और फिर 11 पद में लिखा है कि उन्हें धिक्कार है। और फिर 12 पद में कि ये मनुष्य, तो ये बार बार बता रहा है कि वे लोग। लेकिन जब 17 पद में शुरू हो रहा है तो 17 पद में बोला है कि पर हे प्रियो, मतलब तुम कौन, जो विश्वासी लोग हैं, कह रहा है पर हे प्रियो। हे प्रियो, जब किसी को संबोधन करते हैं तो जब ये शब्द आता है हे प्रियो, या फिर ऐसे ही कई शब्द आते हैं, तो क्या क्या दिखाता है? ये हमारे प्रेम को दिखाता है, हमारे स्नेह को दिखाता है, हमारे लगाव को दिखाता है। किसी जिसके प्रति हमारा लगाव, उसको हम ऐसे ही संबोधित करते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पे हम देखते हैं, को कहता है हे प्रियो, तुम क्या करो, स्मरण करो, तुम याद रखो। किन बातों को वो बोल रहा है कि याद रखो? तुम किन बातों को यहूदा चाह रहा है कि ये लोग जो विश्वासी लोग हैं, जो बचाए हुए लोग हैं, ये लोग याद रखें? किन बातों के बारे में? तो आगे देखिए लिखा है, जिन्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले से कह चुके हैं। पहली बात हम यहाँ पे देखेंगे प्रेरित कौन है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है जिन्हें प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित। तो प्रेरित प्रेरित जब बात कर रहा, तो प्रेरित बात कर रहा है जो यीशु मसीह के साथ में थे, जो यीशु मसीह के साथ सेवकाई में थे, जिनको यीशु मसीह ने चुना था और जो यीशु मसीह के द्वारा भेजे गए थे, वे लोग कौन है? प्रेरित है। तो आज के समय में जो लोग अपने नाम के सामने लगाते हैं कि अपोस्टल या फिर प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें अपोस्टल, तो वे लोग क्या हैं? वे लोग सच में है नहीं प्रेरित। हो सकता है वे अच्छे प्रचारक हो सकते हैं, अच्छा सिखाने वाले हो सकते हैं, लेकिन वे वास्तव में प्रेरित नहीं हैं। प्रेरित वे जो 12 लोग चुने गए थे, उनके बारे में बात कर रहा है। और यहूदा कहता है तो उनकी बातों को तुम क्या करो, स्मरण करो, उनकी बातों को तुम याद करो। उन्होंने कुछ सिखाया था, उन्होंने कुछ बताया था तुम्हें, है ना? ये लोग जो झूठे शिक्षक हैं, ये क्या करेंगे, है ना? पिछले संडे में हम लोग बात किए थे, बात कर रहा था कि ये फाड़ खाने वाले भेड़ियों के समान है। ये जो झूठे शिक्षक हैं, ये जो झूठे शिक्षक हैं, वे तुम्हें भरमाएंगे, है ना? और बहुत सारे लोग इनके चक्कर में फंस जाएंगे। जैसा कि भैया आज पढ़ रहे थे कि बहुत सारे लोग अपने कानों की खजुलाहट के अनुसार गुरु बटोरेंगे। ऐसे ही लोग होंगे, इनके चक्कर में ये लोग भी फंस जाएंगे। वे लोग उनको क्या करेंगे? उनको अच्छी बातें बोलेंगे, उनको कहेंगे अरे तुम तो बहुत अच्छे हो ना, तुम तो तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चंगे हो जाओगे। और ये लोग भी उनके पीछे पड़ जाएंगे, फंस जाएंगे। उसी चीज़ को हम देखते हैं आगे। इन्हीं चीज़ के लिए यहूदा इनको सावधान करता है। यहूदा कहता है कि तुम लोग जो विश्वासी हो, तुम लोग जो मसीह पे भरोसा करते हो, तुम लोग जो मसीह का इनकार नहीं करते हो, तुम क्या करो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो प्रेरितों ने पहले से बताया है। प्रेरितों ने क्या बताया कि अंत के दिनों में क्या होगा? बहुत सारे झूठे शिक्षक उठ खड़े होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो भरमा देंगे, बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें नरक की ओर ले जाएंगे। तुम्हें क्या करना है? प्रेरितों की बातों को स्मरण रखना है और इनसे बचना है, इनसे सावधान रहना है। अगर आगे हम देखेंगे तो 18 पद में क्या बोलता है कि वे तुमको कहा करते थे, कौन किसकी बात कर रहा? प्रेरित लोग क्या कहा करते थे कि अंत के दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्तिपूर्ण बुरी अभिलाषाओं के अनुसार चलाए चलेंगे। अंत का दिन कब होगा? ये कब की बात कर रहा है? अंत का दिन कब है? अंत का दिन यीशु मसीह के आने के बाद शुरू हो गया, आरंभ हो गया। अब यीशु मसीह कहाँ है? स्वर्ग में। हम सब किन दिनों में चल रहे हैं? अंत के दिनों में चल रहे हैं। ये समय है, इस समय में हमको और आपको सावधान रहना, हमको और आपको सतर्क रहना। किन से? इन झूठे शिक्षकों से, इनसे बचकर रहना। अगर हम इनसे नहीं बचेंगे तो हम इनके चक्कर में फंस जाएंगे, हम पाप में चले जाएंगे और हम नरक की ओर चले जाएंगे। वही बोला कि अंत के दिनों में क्या होगा। अगर आप हिब्रू में, इब्रानियों में पढ़ेंगे तो इब्रानियों उसका 1-2 में कहता है कि अंतिम दिनों में उसने हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की। तो मतलब अंत के दिनों कब से शुरू हुआ? जब यीशु मसीह आए और अंत का समय शुरू हो गया। और हम सब अब किस दिन में? अंत के दिनों में।
लेकिन हमको याद रखना है कि ये अंत का दिन एक दिन क्या होगा, खत्म हो जाएगा, मसीह आने वाला है। इसी चीज को बताना चाह रहा कि मसीह आने वाला है, तैयार हो, इंतजार करो उसका। 18 पद में देखिए, यहाँ पे लिखा है, वे तुमसे कहते थे अंत के दिनों में ठट्ठा करने वाले लोग होंगे, अभक्तिपूर्ण बुरी अभिलाषाओं के चलाए चलेंगे। ये ठट्ठा करने वाले कौन कौन लोग हैं? ये किनकी बात कर रहा है? ये झूठे शिक्षकों की बात कर रहा है। ये उनकी बात कर रहा है जिनके बारे में हम 4 पद में देख चुके हैं। ये उनके बारे में बात कर रहा है, ये पहले से दोषी ठहराए गए लोगों के बारे में बात कर रहा है। ये जो मसीह का इनकार करते हैं उनके बारे में बात कर रहा है। और 8 पद में ये लोग जो प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, जो मसीह का इनकार करते हैं, ये लोग जो सम्मानित था कलीसिया के अगुओं का अपमान करते हैं, उनकी नहीं सुनते हैं, ये उनकी बात कर रहा है। इनका मन शरीर की बातों में लगा हुआ है, ये सांसारिक लोग हैं। 16 पद में बोलता है, 16 पद में अगर आप देखिए तो यहाँ पे लिखा है, ये कुड़कुड़ाने वाले, दूसरों में दोष ढूंढने वाले, अपनी वासनाओं के अनुसार चलने वाले, घमंड से भरी बातें करने वाले, अपने लाभ के लिए लोगों की चापलूसी करने वाले लोग। और इनके बारे में प्रेरित ने पहले से बताया है कि तुम इनसे क्या रहो, सावधान रहो, इनसे तुम बच के रहो। ये अभक्तिपूर्ण बुरी अभिलाषाओं के चलाए चलते हैं, ये मसीह का इनकार करते हैं, ये उसकी नहीं सुनते हैं। जो उनका मन करता, जो उनकी इच्छा होती वो करते हैं। संसार में ये परमेश्वर रहित है, अपने मर्जी के मालिक हैं। इनसे सावधान रहो, इनसे बच के रहो। यहूदा कहता है तुम इनसे सावधान रहो। ये करते क्या है? ये जो झूठे शिक्षक के करते क्या है? ये कलीसिया में फूट डालते हैं, कलीसिया को बिगाड़ देते हैं, कलीसिया में एकता को बनी नहीं रहने देते। 19 पद में देखिए लिखा है, ये वे हैं जो फूट डालते हैं, सांसारिक एवं आत्मरहित हैं। ये कौन लोग हैं? ये लोग कलीसिया में फूट डालने वाले लोग हैं। कैसे? एक दूसरे में दोष ढूंढेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, एक दूसरे का अपमान करेंगे, अपने पापों के बारे में नहीं सोचेंगे, दूसरे के पापों को दिखाएंगे, दूसरे के पापों को क्षमा नहीं करेंगे। कलीसिया में आप देखे होंगे बहुत सारे लोग आपस में जब कोई बात हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो क्या करते हैं? कुछ लोग जो मसीहत को सही नहीं समझते हैं, जो लोग यीशु मसीह के प्रेम को नहीं समझ पाए हैं, परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाए, क्या नहीं करते? एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं, एक दूसरे को माफ नहीं करते हैं। इनसे क्या करना है? सावधान रहना। ये लोग जो जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, ये लोग जो दूसरों का अपमान करते हैं, ये लोग जो कलीसिया में एकता को बनी नहीं रहने देते, इनसे हमको और आपको सावधान रहना है। इनसे हमको और आपको सावधान रहना है। ये ऐसे कार्य करने के द्वारा जो परमेश्वर की निगाह में बेकार है, क्या करते हैं? कलीसिया में फूट डालते हैं, कलीसिया में बिखराव उत्पन्न करते हैं। हम ऐसे हम जब हम इस कलीसिया में पहले आए, हमने उससे पहले सुना इस कलीसिया में कुछ दिक्कतें हुई, और कुछ मतभेद की वजह से कलीसिया में कलीसिया की एकता को हम देखते हैं बिखेरा गया। कुछ लोग यहाँ से निकल गए, उन्होंने मसीहत को सही से नहीं समझा, और ना समझने की वजह से वे ऐसा किए। और इनके बारे में यहूदा कहता है, ये क्या है? ये जो फूट डालते हैं, जो परमेश्वर रहित है, इनका क्या होगा? ये नाश हो जाएंगे, है ना? ये परमेश्वर रहित है, ये परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझते,
इनकी निर्भरता परमेश्वर नहीं है, इनकी निर्भरता इनके स्वयं का जीवन, इनकी निर्भरता संसार है, शरीर, शैतान है। ये पाप करने से चूकते नहीं। यदि आप रोमियो 8 अध्याय 9 पद में देखेंगे तो लिखा है, यदि इनके अंदर परमेश्वर का आत्मा होता, ध्यान दीजिए, लिखा है यदि इनके अंदर परमेश्वर का आत्मा होता तो ये शरीर के अनुसार नहीं जीते, अपनी मन की इच्छा के अनुसार नहीं जीते, क्योंकि इनका नया जन्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये दोषी हैं, ये नरक की ओर जा रहे हैं, इसलिए ये ऐसा कर रहा है। कलीसिया के अंदर फूट डाल रहे हैं। इससे पहले यहूदा इनके बारे में बता चुका, यदि हम देखें 10 पद में, 10 पद में बता चुका, क्या बता चुका है कि ये पशुओं की भांति है। पशुओं कैसे, मतलब पशु के पास क्या समझ होती है, जब आप उससे कुछ बोलेंगे आप सुन सकता है, क्या वो समझ सकता है? क्या बोल रहा है? ये लोग जो झूठे शिक्षक है, जो कलीसिया में फूट डालते हैं, ये क्या है? पशुओं के समान, पशुओं के समान। इस सच में प्रभु को नहीं समझ पाए, इस सच में परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझ पाए, और ऐसा करने के द्वारा वो क्या करें? परमेश्वर के न्याय को हल्के में ले लें। हमें और आपको सावधान रहना, हमें और आपको इन झूठे शिक्षकों से बच के रहना। ये कैसे लोग हैं? ये सांसारिक लोग हैं। संसार में लोग कैसे जीते हैं? जो उनका मन करता है, सारे पाप, व्यभिचार में, एक दूसरे से घृणा करने में, घमंड से चढ़ी बात करने में, ऐसे लोग जीते हैं, घमंडी जीवन जीते हैं। यहूदा कहता है, प्रियो तुम इनके चक्कर में ना पड़ो, तुम इनके फंसाव में ना आओ। ये लोग क्या करेंगे अगर इनके चक्कर में पड़ेंगे, अगर इनके पीछे चलेंगे, इनकी सुनेंगे, तो जैसे ये कहाँ जा रहे हैं? नरक में। इससे पहले बात कर चुका है वो 7 पद में, है ना, सदोम और अमोरा के बारे में, नरक की ओर चले जाएंगे। आगे देखिए 20 पद में, जबकि ये जो झूठे शिक्षक हैं, जो झूठे लोग हैं कलीसिया में, वे कलीसिया में क्या करते हैं? फूट डालते हैं। ये लोग कौन लोग हैं? इनके बारे में यहूदा बोलता है, ये अविश्वासी लोग हैं। इस कलीसिया में चुपके से घुस आए, ये कुछ भी सिखा रहे हैं। ये क्या करते हैं? कलीसिया में फूट डालते हैं। लेकिन आगे हम 20 पद में अगर देखें तो वहां पे देखिए लिखा है, लेकिन जो विश्वासी लोग हैं, जो अपने आप को मसीह कहते हैं, वे क्या करते हैं? वे कलीसिया में एकता को बनाए रखते हैं, वे एक साथ गठ कर रहते हैं, एक मन रहते हैं। और जब वे एक मन रहेंगे तो क्या होगा? कलीसिया में फूट नहीं पड़ेगी। जब वे एक मन रहेंगे तो कलीसिया में झूठे शिक्षक सिखा नहीं सकते। 20 पद में देखिए, ये लिखा, हे प्रियो, फिर से 17 पद के समान बोला, हे प्रियो तुम अति पवित्र विश्वास में गढ़कर पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, 21 पद, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए उत्सुकता से हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। यहूदा किसकी बात कर रहा है? यहूदा बात कर रहा है विश्वासियों की। तुम जो अपने आप को विश्वासी कहते हो, तुम जो प्रभु यीशु मसीह में निर्भर हो, तुम जो मसीह का स्वीकार करते हो, तुम लोग एक साथ गठ कर मिलकर रहो। तुम लोग क्या करो? मेल मिलाप से रहो। तो ये लोग कलीसिया में एकता बनाए रखने के लिए क्या करेंगे?
अभी हमने देखा फूट डालने वाले क्या करते हैं, एक दूसरे में दोष ढूंढते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, है ना, एक दूसरे का अपमान करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे जो विश्वासी लोग हैं वे एक साथ रहेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे की चिंता करेंगे, एक दूसरे को अपने घर में बुलाएंगे, एक दूसरे के साथ वचन पढ़ेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर जब कोई गलत है उसको चेतावनी देंगे, उसको भगा नहीं देंगे, उसको समझाएंगे। अगुओं का सम्मान करेंगे। हमारा आपसे एक प्रश्न है, क्या आप चाहते हैं कि कलीसिया में एकता बनी रहे? क्या आप चाहते हैं कि हमारी कलीसिया में झूठे शिक्षक आके कुछ ना कर सिखाने पाए गलत बातें? क्या आप चाहते हैं कि आप अपनी कलीसिया में झूठे लोगों को रोक सकें? यदि आप चाहते तो क्या करेंगे? अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखें, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, है ना। यहाँ पे लिखा ना, पवित्र आत्मा में क्या करो? प्रार्थना, है ना। तो क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखेंगे, अपने आप को पाप के जाल से छुड़ाएंगे, संघर्ष करेंगे, अपनी निर्भरता को परमेश्वर पर दिखाएंगे। और जब हम ऐसा करेंगे, जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे, जब हम मसीह से ऊपर विश्वास करेंगे, तो क्या होगा? अनंत जीवन मिलेगा। अनंत जीवन समझते हैं आप लोग? अनंत जीवन मतलब हमेशा हमेशा का जीवन, जो कभी खत्म नहीं होगा। इस संसार में हम कब तक हैं? 60 साल, 70 साल, 100 साल, है ना। अधिक हो गया 100 साल तो आज के समय में। पुराने लोग, कुछ लोग हैं जो जी रहे हैं, लेकिन 100 साल बहुत हो गया। इसके बाद हम लोग का क्या होगा? हम सब चले जाएंगे, हम सब मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, जो लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में उसे ग्रहण करेंगे, उनको अनंत जीवन मिलेगा। वे मरे नहीं रहेंगे, वे जीवित होंगे। यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलेगा। इसलिए यहूदा कहता है कि तुम उसके लिए उत्सुकता पूर्वक मसीह का इंतजार करो, वेट करो, वो आने वाला है। यदि तुम्हें अनंत जीवन चाहिए तो तुम क्या करो? मसीह का इंतजार करो, मसीह पे भरोसा करो। ये लोग जो झूठे शिक्षक क्या सिखाएंगे? पिछली बार हम लोगों ने देखा था पतरस में, ये झूठे शिक्षक उसके आगमन का भी इनकार करेंगे, है ना। पिछली बार हमने बात किया था इस बारे में। वे क्या कहेंगे कि शुरुआत से लेकर अभी तक वैसे ही होता चला आया, हमारे पुरखे मर गए, हमारे जो भी हमसे पहले थे वो खत्म हो गए, अभी भी वैसा का वैसा चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और फिर ऐसा करने का क्या करते हैं? मसीह का आगमन का इनकार करेंगे, मसीह के आगमन का इनकार करते हैं। इसलिए यहूदा कहता है ऐसे झूठे शिक्षकों से क्या करो? तुम सावधान रहो।
अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। पवित्र आत्मा से क्या करो? प्रार्थना करो, मसीह के आगमन का इंतजार करो। आपको चाहिए अनंत जीवन? क्या आप चाहते हैं कि आपको अनंत जीवन मिले? मसीह पर भरोसा करो। उसने कहा है वो आने वाला है, वो आएगा, एक दिन वो आएगा, जरूर आएगा, पक्का आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस पर भरोसा करो, वो आने वाला है। लेकिन ये लोग जो झूठे शिक्षकों के भरमाने में आ गए, ये लोग क्या करेंगे? संदेह करते है ना, ये लोग संदेह करते हैं। क्योंकि 22 पद में हम देख रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं? संदेह करते हैं, है ना। कुछ लोग हैं कलीसिया में जो लोग क्या करते हैं? संदेह करते हैं। और उनके बारे में यहूदा बोल रहा है कि जो संदेह करते हैं उन पे तुम क्या करो? दया करो, तुम उन पर दया दिखाओ। तो कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं जो झूठे शिक्षकों के बहकाए में आ गए, भ्रमित हो गए, वो समझ नहीं पा रहे, असमंजस में पड़ गए, उन्हें भी इनकी वजह से संदेह होने लगा। इन पर क्या करना है? दया करना है। कि किस प्रकार से संदेह करने लगे? क्या सच में हमारा उद्धार हुआ है कि नहीं? क्या सच में मसीह आएगा कि नहीं आएगा? क्या सच में हम स्वर्ग जाएंगे या नहीं जाएंगे? पिछले दिनों में एक जन से हम बात कर रहे थे। जब उनसे हम बात कर रहे थे तो वो ऐसा लग, तो बहुत दिन से वो कलीसिया में आ रहे थे। लेकिन पिछले दिनों में जब हम उनसे बात कर रहे थे तो ऐसी ही कुछ बातें कर रहे थे। ऐसा उनके जीवन से ऐसा लग रहा था पहले से कि वो विश्वासी हैं। लेकिन जब उनसे हम बात किए तो उन्होंने ऐसे ही कुछ बातें बोली। किसको पता है कि स्वर्ग कौन जाएगा, कौन जाएगा? कौन जानता है स्वर्ग है भी कि नहीं है? सोचिए, अगर ये व्यक्ति नहीं समझा, अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया, मसीह के पीछे नहीं आया, तो क्या होगा? अनंत काल के नरक में जाएगा, अनंत काल के नरक में जाएगा। यहूदा कहता है ऐसे झूठे शिक्षकों से सावधान हो, उनके बहकावे में ना हो। लोग भरमा सकते तुम, उनके बहकावे में ना हो। और जो लोग भरमाए जा चुके हैं कलीसिया में, उनकी निंदा ना करो। उनको ये मत कहो अरे तुम तो बेकार लोग हो, तुम तो उनके सुन रहे हो। नहीं नहीं, तुमको क्या करना है? तुम्हारा काम है कि तुमको उनको फिर से सुसमाचार सुनाना, तुमको फिर से उन्हें समझाना है, फिर से तुमको। तुम न्यायी नहीं हो ना, तो तुम क्या करो? उन पे दया करो, तुम उन पे दया दिखाओ। क्यों दया दिखाओ? क्योंकि परमेश्वर ने हम पे दया दिखाई। हम सब क्या थे? पापी थे, हम सब पापों में मरे हुए थे। तो परमेश्वर ने हम पे दया दिखाई, इसलिए हमको क्या करना? दया दिखाना, उनको फिर से सुसमाचार सुनाना, फिर से उनको समझाना। आगे 23 पद में देखिए क्या बात कर रहा है। कुछ लोग क्या है, तो ये जो 22 पद में बात हो रही थी, वो बात हो रही थी कलीसिया में विश्वासियों की। कुछ लोग जो भरमाए जा चुके हैं। लेकिन 23 पद में कुछ लोग हैं जो पाप में पड़ गए, और ये कहाँ जा रहे हैं? आग में जा चुके हैं। मतलब जो बात कर रहा था 7 पद में, सदोम और गमोरा के समान, ये नरक की ओर जा रहे हैं। तुमको क्या करना है? तुमको इनको झपट कर आग से निकालना है, इनको बचाना है। कभी आपने देखा होगा आग? तो मैं बताना चाहूँगा, मेरे घर में मतलब बहुत समय पहले, घर के, मेरा घर है, घर में पीछे पीछे एक कमरा है, वहाँ पे मतलब बड़ा कमरा है, लगभग यहाँ से रोड तक होगा। तो उसमें भैंस बांधी थी, और कुछ चोर आए, उन्होंने तो ऊपर एक एक होल सा कटा हुआ था, उसमें आग डाल दी। और
क्या हुआ, पूरा जलने लगा अंदर ही अंदर। अंदर भैंस थी, मतलब अच्छा पहले तो हम लोग वहाँ सोते थे, लेकिन कुछ समय पहले ही सोना बंद किए, भैंस वगैरह बांधने लगे। खतरनाक आग थी, और उस आग में से किसको बचाना था? भैंस को। नहीं तो क्या हो जाता। ये लोग पड़ चुके हैं, उस आग में जा चुके हैं, हमको झपट के बचाना। हमको वहां रुके भी नहीं रहना ना, हमको क्या करना, झपट के बचाना है, उनको निकालना है वहां से। इनके चक्कर में नहीं पड़ना, लेकिन हमको उनको फिर से समझाना है, फिर से सुसमाचार सुनाना है, इनको समझाना कैसे डरते और कांपते हो। परमेश्वर न्याय करने आने वाला है, उसका न्याय भयंकर होगा। क्या करना है हमको? डरते और कांपते हुए क्या करना है? इनको निकालना है, बताना है इनको कि परमेश्वर यीशु मसीह आने वाला है न्याय करने के लिए, तैयार हो जाओ, अपने आप को उस आग से बाहर निकालो। तो यदि ये आग से नहीं निकलेंगे तो इनका क्या हो जाएगा? नाश हो जाएंगे। लेकिन यदि वो सुनेंगे, मसीह के पीछे आएंगे, सुसमाचार सुनेंगे, उसके अनुसार जीवन जिएंगे, तो बच जाएंगे। सुसमाचार क्या है? अच्छा, बहुत सारे लोग बार बार बात करते हैं सुसमाचार सुसमाचार सुसमाचार, आखिर ये है क्या? तो ये हम चार बातों के द्वारा समझ सकते हैं। एक तो सिंपल है कि यीशु मसीह से ही हम लोग बोलते हैं, अच्छा यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पूर्व आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, तो जिस पे विश्वास करने के द्वारा हम बच जाते हैं, ये है सुसमाचार। लेकिन इसको हमें बड़े तौर पर ऐसे समझ सकते हैं, परमेश्वर पवित्र है, मनुष्य पापी है, इसलिए क्योंकि वो पापी है, यीशु मसीह संसार में आया बचाने के लिए, और यदि उस पर हम विश्वास करेंगे तो हम बचाएंगे, बच जाएंगे। ये प्रत्युत्तर होगा। तो अभी तक हमने दो भाग में देखा। पहला 17 से लेकर 19 तक, दूसरा 20 से लेकर 23 तक। 17 से 19 में बात कर रहा था कलीसिया में उनको क्या करना है। 17 से लेकर 19 में देखिए बात कर रहा था वो कि उनको सावधान रहना है, उनको स्मरण रखना है, प्रेरितों ने कुछ जो बोला था, जो सिखाया था। लेकिन दूसरा हम देखेंगे, हम देखे थे 20 से लेकर 23 पद में, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें प्रार्थना करना, तुम्हें एक साथ मिल के रहना, दूसरों को सुसमाचार सुनाना, औरों को आग में से निकालना है। और अंत में हम 24 और 25 पद में देखते हैं, 24-25 पद ये अंतिम नमस्कार है। ये पद अक्सर हम लोग अक्सर कलीसिया में बेनिडिक्शन के रूप में उपयोग करते हैं, आशीष वचन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। और उसी प्रकार से ये जो यहूदा है, ये 24 और 25 पद को उपयोग कर रहा है। लेकिन ये जो 24 और 25 पद यहाँ पे उपयोग कर रहा है, वो पूरे जो अभी तक जो उसने सिखाया उसका निचोड़ इसमें आ रहा है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अब जो ठोकर खाने से तुम्हारी रक्षा कर सकता है और अपनी महिमा की उपस्थिति में तुम्हें निर्दोष और आनंदित करके खड़ा कर सकता है। ठोकर खाने से तुम्हारी रक्षा कर सकता है। कौन ठोकर खाने से रक्षा कर सकता है? परमेश्वर स्वयं। हमें उस पर निर्भर होना पड़ेगा, उसकी इच्छा के अनुसार जीना पड़ेगा। वो हमें मसीह में क्या करने कर देगा? निर्दोष करेगा। जब हम निर्दोष होंगे तो क्या होंगे? आनंदित होंगे, मसीह के सामने में खड़ा करेगा। और फिर 25 पद में लिखा है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता मसीह उद्धारकर्ता की महिमा, गौरव, पराक्रम, अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और होता रहे। अद्वैत परमेश्वर मतलब एकमात्र परमेश्वर, वही क्या कर सकता है? हमारा उद्धार करा सकता है। और फिर बोलता है उसकी महिमा, गौरव, पराक्रम, अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या हो, जो सनातन काल से है, अब भी हो, युगानुयुग होती रहेगी।
उसकी महिमा के लिए, उसकी महिमा हो, उसकी प्रशंसा हो, उसकी जय जयकार। वो आने वाला है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं उस दिन के लिए, उस अनंत जीवन के लिए, या फिर अपने आप को तैयार कर रहे हैं उस अनंत काल के नरक के लिए? दो रास्ते हैं, किधर जाना चाहते हैं। एक जो हमको प्रभु की ओर ले जाएगा, जो हमको स्वर्ग में अनंत काल का जीवन देगा। दूसरा जो जिसके बारे में मैं 1 से लेकर 16 पद में बात कर चुके हैं, झूठे शिक्षक, उनके समान जो नरक की ओर लेके जाएंगे। यदि हम मसीह यीशु पे विश्वास करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तो हम उस अनंत काल को, अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। लेकिन यदि हम सांसारिक, आत्मरहित और यीशु मसीह का इनकार करने वाला जीवन जिएंगे, तो अनंत काल के नरक में डाले जाएंगे, अनंत काल के नरक में जाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या आप तैयार हैं उस जीवन के लिए? क्या आप लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं? क्या आप पश्चातापी जीवन जी रहे हैं? यदि आप नहीं जी रहे हैं, तो आप अपने पापों से पश्चाताप करिए, इस मसीह पर विश्वास करिए, उस पर विश्वास करने के द्वारा उस अनंत जीवन को प्राप्त करिए। आइए प्रार्थना करें। हम इससे पिता, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आपके अनुग्रह दया के लिए। प्रभु जी, आपने जो हम पे अनुग्रह किया, दया किया, आपने हमें बचाया, तो प्रभु जी इसलिए हम आपको धन्यवाद देते, प्रार्थना करते हैं हमारी सहायता करिए आगे जीवन में, कि प्रभु जी हम आप पे निर्भर हो सके, मसीह यीशु के कार्यों पे निर्भर हो सकें, और प्रभु जी हम अंत तक मसीह यीशु का इंतजार करते रहें और उसकी बाट जोहते रहें। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।